की चेतना के साथ जुड़े रहें, उनके साथ बने रहें। और इसी क्रम में आइए सुनते हैं गुरुदेव क्या बता रहे हैं आगे। गुरुदेव बता रहे हैं आपत्तियों का निवारण, समस्याओं का हल और अभावों की पूर्ति के लिए आमतौर से लोग पूजा पाठ करते हैं। जनरली पूजा पाठ की तरफ अग्रसर तभी होते हैं लोग जब किसी समस्या का हल चाहिए या कोई अभाव है जीवन में, उसकी पूर्ति करनी हो। श्री समृद्धि और संपदा की कामना में जप तप का विधि विधान अपनाया जाता है। मनुष्य दुर्बल प्राणी है। सुख और लाभ की इच्छाओं से प्रेरित होकर वह विविध कर्म करता है। उन्हीं में से एक पूजा पाठ भी माना गया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आमतौर पे लोग अपनी भौतिक स्थिति को समुन्नत करने की चाहने के लिए पूजा पाठ का विधान या तप अनुष्ठान का विधान अपने जीवन में शुरू करते हैं, जिससे उनके जीवन में अधिक से अधिक सुख और लाभ एकत्रित हो सके। उन्हीं में और इसके लिए कई कर्म भी करते हैं, उनमें से एक पूजा पाठ भी है। देवी देवता की शरण में लोग इसीलिए जाते हैं। पूजा पाठ भी ऐसे ही किसी प्रयोजन से करते हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद भी इसीलिए चाहते हैं। सही बात है, कहीं ना कहीं मन के एक कोने में होता है कि उनके आशीर्वाद से मेरा जो भौतिक जीवन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ रिश्ते हैं, वो अच्छे हो जाएं, है ना। तो उस हिसाब से हम देव शक्तियों का आशीर्वाद चाहते हैं। कहीं ना कहीं इच्छा जो है वो आत्मिक लेवल पर उठने की इतनी सघन नहीं होती जितना हम अपने सांसारिक स्तर को सुखमय बनाना चाहते हैं और अभावों से मुक्त होना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं संत महात्माओं का आशीर्वाद भी कई बार हम इसीलिए चाहते हैं। यूं बाल बुद्धि की स्थिति में यह भी कुछ बुरा नहीं है। इसी निमित्त से सही कुछ भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो वो भी अच्छा ही है। पर इस दृष्टि के साथ की गई उपासना को आध्यात्मिक नहीं कह सकते। वह भौतिक उद्देश्य के लिए भौतिक प्रयत्न मात्र सिद्ध होती है और उसका प्रतिफल भी छोटा सा ही बनकर रह जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि फिर इसको ये नहीं माने कि फिर आपने कोई आध्यात्म से रिलेटेड जुड़कर उपासना की, नहीं। फिर वो उपासना जिसमें इच्छा अपने अभावों की पूर्ति की है, समस्याओं का हल करने की है, अपने भौतिक जीवन में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके भौतिक जीवन को सुव्यवस्थित करने का है, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये एफर्ट जो है वो बाल बुद्धि तक होने तक ही ठीक है। लेकिन यदि इच्छा ये रहे कि आध्यात्मिक उन्नति हो तो उसके लिए ये चीज काफी नहीं रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक उद्देश्य के लिए भौतिक प्रयत्न मात्र के तौर पर सिद्ध होता है, जिसका प्रतिफल क्या है गुरुदेव कह रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा, छोटा सा होकर रह जाएगा। जो चीज एक बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली हो सकती थी, उसको हम लोगों ने सकाम करके अपनी इच्छा को उसके साथ जोड़कर उसके रिजल्ट को बहुत बौना और छोटा बना दिया। गुरुदेव कह रहे हैं इसीलिए इस प्रक्रिया को तत्वदर्शियों ने निम्न स्तरीय उपासना कहा है। जो तत्वदर्शी हैं, ऋषि सत्ताएं हैं, वो क्या कहते हैं, इस तरह की सकाम साधना को निम्न स्तरीय उपासना कहा जाता है। गुरुदेव यहाँ हमें उच्च स्तरीय साधना से जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये निम्न स्तरीय साधना है, क्यों, जिस एफर्ट का पूरा परिणाम ही नहीं मिलता है वो निम्न स्तरीय हो जाती है। जो चीज कई गुना होके मिल सकती थी, उसमें हमने अपनी इच्छा और कामना को जोड़कर उसके रिजल्ट को बिल्कुल आधे से भी आधा कर दिया। जिनकी आध्यात्म मार्ग में कोई रुचि नहीं है, जो आत्म कल्याण का महत्व समझते ही नहीं और भौतिक लाभ ही जिन्हें सब कुछ दिखाई पड़ता है, उनके लिए प्राथमिक आकर्षण की दृष्टि से यह सकाम या निम्न स्तरीय साधना भी उपयोगी होती है। क्या कह रहे हैं, जिनका फोकस की बात है, जिनको अच्छा लगना, जिनकी चॉइस, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक भौतिक उन्नति तक है, उनको अध्यात्म से या आत्मिक प्रगति से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इसकी इम्पोर्टेंस को वो जानते ही नहीं, मतलब वो अवेयर ही नहीं है कि होता क्या है आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक स्तर पर उन्नत होना क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं। वो सोचते हैं हम शरीर हैं, ये नाम है और मेरा ये संबंध है, मेरा परिवार है, इससे रिलेटेड इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो
कुछ उपासना से जुड़ जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनिशियल लेवल पर ऐसा होना ये निम्न स्तरीय साधना के अंतर्गत आता है, जिसमें जुड़ना इनिशियली कुछ बुरा नहीं है। क्यों? प्राथमिक आकर्षण की दृष्टि से लोग सकाम साधना से ही जुड़ते हैं। उनको भगवान से जुड़ने के लिए एक रीजन चाहिए इनिशियली। हाँ, ये बात अलग है यदि व्यक्ति बहुत मनस्वी है और उसका गोल क्लियर है लाइफ में, फिर वो ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बनेंगे, ये घटनाएं नहीं जरूरी है कि फिर आपको कुछ भौतिक प्रॉब्लम हो, उससे जब आप उससे रिलेटेड जब आपने उपासना की, फिर उस भौतिक सुख को उपलब्ध किया, फिर आपका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब जाके आपने ईश्वर के प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त करने की स्थिति में आकर आपने उच्च स्तरीय साधना की ओर आप विमुख हुए। तो ये क्या है कि धीरे धीरे एक स्टेप, बहुत ग्रेजुअली ये चीजें धीरे धीरे आने लगे। लेकिन जो मनस्वी हैं, जिनको क्लैरिटी है, जिनका दृष्टिकोण बिल्कुल भेदती हुई जाती है चीजों को, वो जानते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, ये मनुष्य जीवन मिला कहाँ है, ये क्यों है, उनके अंदर ये गहरे सवाल उठते हैं। तब जो उनका फर्स्ट एफर्ट ही जो लगता है वो आध्यात्म की उन्नति के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए लगता है। लेकिन बेसिक लेवल पर जब देखा जाए, साधारण जो स्थिति है वो लोगों की है अपने भौतिक इच्छाओं के साथ जुड़कर अध्यात्म के दुनिया में प्रवेश करना। इनिशियली वो चाहते भौतिक लाभ है। जितना समय और श्रम उनका लगता है उसकी तुलना में कहीं अधिक लाभ उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो कुछ चाहा जाए वह सब पूर्ण होना ही चाहिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, पर इतना दावे से कहा जा सकता है कि जितने समय आराधना की गई उतने समय का लाभ उसकी अपेक्षा कहीं अधिक होगा जो उस प्रयोजन के लिए भौतिक प्रयत्न करने में किया जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर साधना भौतिक दृष्टि से ही, भौतिक चीजों को ठीक करने के लिए अगर हम साधना से जुड़े हैं तो वो साधना व्यर्थ नहीं है। पहले भी गुरुदेव ने बताया था कि किसी प्रकार की गायत्री साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे सकाम हो या निष्काम। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जिस पर्पस को लेके कर रहे हैं वो साधना आपको पूरी तरह से गारंटी दी जाएगी कि वो चीज आपको उपलब्ध होगी, कोई जरूरी नहीं है। वो वैसा है कि देख के फिर वो चीज दी जाती है कि साधक अगर अधिक से अधिक ऐश्वर्य को एकत्रित करने के लिए, धन संपन्न होने के लिए अगर वो साधना कर रहा है, लेकिन जो इष्ट है या जो गुरु है वो जान रहे हैं कि इसको इस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी आने वाली है, इसका तप उस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए उस तप का कुछ अंश उसमें लगा दिया जाए ताकि इसका स्वास्थ्य जो है उस लेवल तक ना बिगड़े, परेशानी बढ़े ना। तो इस तरह से जो भी साधना की जा रही है मूलतः उसका परिणाम तो सुखद ही है, लेकिन निश्चित ये नहीं है कि हम जिस ध्येय के साथ उस साधना को कर रहे हैं वो चीज हमें गारंटी के साथ मिल ही जाए। गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन कोई भी जो हमारा प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं आगे कि जितने समय आराधना की गई उतने समय का लाभ या और उससे अधिक उसकी अपेक्षा कहीं अधिक होगा जो उस प्रयोजन के लिए भौतिक प्रयत्न करने में किया गया। गायत्री उपासना में लगाया हुआ समय कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता। ये बात गुरुदेव बार बार अपने इसमें कहते हैं कि कहीं किसी भी स्थिति में अगर गायत्री साधना की गई है तो वो निष्फल नहीं जाएगी, वो अपना सुफल देकर ही रहती है। आगे बता रहे हैं गुरुदेव, रामायण में 3 प्रकार की पतिव्रता मानी गई हैं। 3 प्रकार की पतिव्रता नारियों का एक वो है, कैटेगरी है। क्या क्या है? सबसे पहली, पति को सर्वतो भावेन आत्म समर्पण करने वाली। श्रेष्ठतम स्थिति कौन सी है? जहाँ वो अपने पति को अपने समस्त भाव उनके चरणों में अर्पित करके पूरी तरह से आत्म समर्पण करती है। दूसरा, पति और अन्य लोगों में उचित अंतर करके उसे तथा उसके साथ तदनुसार व्यवहार करने वाली। दूसरी पतिव्रता नारी कैसी है कि वो अन्य लोगों के साथ उचित अंतर करके, उसके साथ कंपैरिजन करके उसकी उन क्वालिटी के अनुसार उसको सम्मान देना।
इस तरह का व्यवहार करती है। वो जज करने के बाद उस लेवल का सम्मान, उस लेवल का व्यवहार करना। और तीसरा जो है वो है दुराचार का अवसर न मिलने और दंड भय की आशंका से सदैव सदाचारिणी बनी रहने वाली। अब उसके सदाचार के पीछे, उसके अंदर के पतिव्रत होने के पीछे का रीजन क्या है? कहीं मेरे द्वारा कुछ गलत कर्म ना हो जाए, दुराचार ना हो जाए और उसका दंड मुझे भोगना ना पड़े, इस भय की आशंका से वो सदैव अपने अंदर सदाचार को धारण किए रहती है। ये 3 कैटेगरीज गुरुदेव ने बताई है। अब क्या बता रहे हैं गुरुदेव? इन तीनों को ही यद्यपि पतिव्रता माना गया है, पर उसकी मानसिक स्थिति के कारण वे उत्तम, मध्यम और नीच, इन 3 श्रेणियों में विभक्त हो गई हैं। सबसे उत्तम श्रेणी बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी भय के, बिना किसी रीजन के पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। ये श्रेष्ठतम स्थिति है भक्त की भगवान की तरफ। यहाँ नारी और पति का संबंध है, जहाँ पे पूरा पूरा आत्मसमर्पण होता है। तो इस एग्जाम्पल को देख के बोल रहे हैं कि साधक और इष्ट के बीच कैसा भाव होना चाहिए। श्रेष्ठतम साधक कौन है? वो है जिसने अपनी इच्छा नहीं रखी है, फिर उसकी साधना में कहीं भी सकाम इच्छा या कोई उद्देश्य को लेकर नहीं किया जा रहा है। उसके मन में पूरी तरह से समर्पण है, भक्ति का तत्व अधिक से अधिक है, उसको देने में, उसको सेवा करने में, उनको अधिक से अधिक खुश रखने में उसका आनंद है। ये श्रेष्ठतम स्थिति है साधक की। उसके बाद की स्थिति कि उस गुण के अनुसार उस देवता का पूजन करना, उससे वो चीजों को लेने के लिए, उन सारे सिद्धि रिद्धियों को लेने के लिए, उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पे श्रद्धा तो है लेकिन भक्ति का पूत नहीं है, प्रेम नहीं है। मुझे आपसे ये चीज चाहिए क्योंकि आप इस चीज के अधिष्ठाता हैं, आप देवता हैं इस चीज के। माँ सरस्वती से विद्या धन के लिए, माँ लक्ष्मी से धन के लिए, अर्जन के लिए साधना की जा रही है। यहाँ पर्पस है। तो यहाँ पे अपने माइंड के लेवल पर कैलकुलेटेड होकर कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से साधना से जुड़ा है व्यक्ति, वो भी साधक है। और एक साधक है जो मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत कर्म ना हो जाए, मुझे किसी प्रकार के दंड का या किसी प्रकार के कर्म फल का गलत भोग ना भोगना पड़े, इस दंड, इस भय से वो सत्कर्म को करता है या साधना से जुड़ता है डर कर। तो ये है 3 लेवल साधकों का। यहाँ पे क्या है, मनस्थिति का डिफरेंस बता रहे हैं गुरुदेव कि मन की स्थिति है उत्तम, मध्यम, नीच, इन 3 श्रेणियों में विभक्त की गई है। क्रमशः पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी का स्तर नीचा है। उनकी इस साधना का प्रतिफल भी इसी स्तर के अनुसार मिलता रहता है। जो उनके साधना का स्तर है, उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल भी उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं इसी प्रकार गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। अब भक्त की बात कर रहे हैं, साधक की बात कर रहे हैं गुरुदेव। पहला, आपत्ति आने पर उसका निवारण करने के लिए भगवान को पुकारे। दूसरा, जानकारी का कौतूहल पूरा करने के लिए परमात्मा की खोजबीन करे। उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, इतने क्वेश्चंस उठे हैं और उन क्वेश्चन को सही मायने में वो जानना चाहता है, उसे है ना, और उस अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो घर से बाहर निकल जाता है। वो दूसरे लेवल का भक्त है। तीसरा, सिद्धियां और विभूतियां पाने के लालच में जप तप करने वाला। और चौथा, प्रभु को प्रगति के लिए सच्ची भावना से आत्म समर्पण करने वाला विवेकशील ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त। एक, घबरा कर, डर कर आपत्तियों के निवारण के लिए भगवान को पुकारे। दूसरा, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तीसरा, इनको पता है कि ये देवी देवता के पास ये रिद्धि सिद्धियां हैं, उसके लालच में वो जप तप करता है उन विभूतियों को, वो अनुदानों को पाने के लिए। और चौथा है जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर भक्ति है, वो पूर्ण आत्मसमर्पण करके अपने इष्ट को पाना चाहता है। इन चारों का स्तर क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मनोभूमि के अनुसार उपासना की श्रेष्ठता निकृष्टता नापी जाती है। कोई भी उपासना श्रेष्ठ
या कोई भी उपासना निकृष्ट है कैसे पता लगेगा? मनोभूमि पे उतर के ईश्वर देखता है कि इसके मन की भूमि में क्या चल रहा है, इसके भाव कैसे हैं, किस चीज के प्रति इसकी श्रद्धा है, क्या पाने की लालसा लेकर ये इस तरफ मुड़ा है। मनोभूमि को चेक किया जाता है। यद्यपि बाहर से सभी भक्तों की पूजा उपासना एक समान दिखाई पड़ती है, 3 पतिव्रताओं और 4 भक्तों की बाह्य स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, आचरण इन सबका समान होता है, पर अंतर स्थिति के कारण उनकी श्रेष्ठता और निकृष्टता का स्वरूप अलग अलग ही रहता है और उन्हें लाभ भी उसी आधार पर न्यूनाधिक प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जैसे 3 पतिव्रता नारी और 3 ये भक्त बाहर से कर्मों को करते एक जैसे ही नजर आएंगे, लेकिन इनकी मनोभूमि में, इनकी अंतःकरण में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है ना। उनकी श्रेष्ठता एवं निकृष्टता का अलग अलग स्वरूप रहता है, वो ही उन्हें लाभ भी उसी आधार पर न्यूनाधिक प्राप्त होता है। वैश्य और पत्नी का शारीरिक आचरण एक सा होने पर भी उनकी भावना के कारण प्रतिफल में भारी अंतर रहना स्वाभाविक है। गायत्री उपासना में भी इसी प्रकार के स्तर हैं। बहुत गुरुदेव ने ब्रॉड तरीके से एग्जाम्पल दिया कि देखो उपासना को समझो, मन की स्थिति कैसी है साधक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधना के लिए। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि हमने काउंटिंग के लेवल पर कितना अधिक एकत्रित कर लिया, समय के स्तर पर कितनी देर हम बैठ गए। नहीं, अगर 1 सेकंड के लिए भी बैठे हैं तो क्या पूर्ण रूप से सघन रूप से ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो 1 मिनट अपना 100% देने की स्थिति में होता है। और पूरा 1 घंटा भी अगर बैठते हैं और ये स्ट्रगल रहती है कि कितनी माला हुई, कमर सीधी करने में स्ट्रगल है और फिर बाकी की बातें दिमाग में चलती रहती हैं, एकाग्रता ही गायब है, तो वो पूरा 1 घंटा भी पूरी तरह से सफल नहीं माना जाएगा साधना में। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? मनोभूमि को चेक करें हमेशा कि मन की स्थिति क्या है, कौन सी इच्छा, क्या हम व्याकुल होते हैं जप करने के लिए, क्या हम ऐसा लगता है कि ये जो अगला 1 घंटा है जहाँ पे मैं बैठ के जप करूंगी तो मैं अपनी माँ से, वो विश्व माता से बात करने की स्थिति में होती हूँ, मुझे आनंद होता है, मैं उस समय बैठती हूँ तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहता समय का, मुझे ध्यान नहीं रहता अपने शरीर का, मैं बिल्कुल ही एकदम साधक की तरह दृढ़ स्थिति में होती हूँ और वो दुनिया ही अलग होती है अगले 1 घंटे के लिए। क्या ऐसी स्थिति है? क्या मन हमेशा विचलित, उत्साहित रहता है कि वो जप का समय आ जाए या एक समय कहीं ना कहीं समय निकाल पाऊं जल्दी से जल्दी उपासना के लिए या बात करने का क्रम? तो ये कितना सघन रूप से हमारे जीवन में जुड़ा है, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, इस पल को, ये हमें किस लेवल का आनंद देता है उपासना करना, ये उसकी गहराई और उसके रिजल्ट को डिसाइड करता है। गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री उपासना में भी इसी प्रकार के स्तर हैं। निम्न स्तर के साधक विपत्ति के समय माता को पुकारेंगे या कोई भौतिक लाभ करने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। उनको इच्छित समय में इच्छित मात्रा का लाभ मिला तो अपने श्रम की सार्थकता मानकर अपनी सफलता और चतुरता पर गर्व कर लेते हैं। पर यदि अभीष्ट लाभ न मिला तो इष्ट देव, मार्गदर्शक तथा उपासना विज्ञान तीनों को ही भरपूर कोसते हैं और जो थोड़ा समय साधना में लग गया उस पर पश्चाताप प्रकट करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सबसे निम्न स्तर के साधक की स्थिति क्या है? विपत्ति के समय ईश्वर को पुकारना, उस विपत्ति को टालने के लिए कुछ पूजा पाठ शुरू कर देना। अगर वो विपत्ति उस पूजा पाठ से टल गई तो किसको दे रहे हैं पूरा श्रेय? पूरा श्रेय अपने आप को देते हैं कि मैं सफल रहा और अपनी चतुरता पर गर्व करते हैं। अभी भी उनको उस इष्ट के साथ लगाव नहीं है, उनसे लेने का भाव नहीं है। अपनी चतुराई, अपना क्लेवरनेस, अपनी बुद्धि का गर्व, ये सारी चीजें उसको घेर के रहता है। क्यों? एक प्रोसेस से जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बस उद्देश्य था प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन यहाँ भाव नहीं जागृत हुए इष्ट के प्रति। और अगर असफल रहे
तो जो भी थोड़ा बहुत समय लगा था उसके लिए पश्चाताप होता रहेगा और समस्त चीजों को, मार्गदर्शक को, इष्ट को, उपासना विज्ञान को पूरी तरह से कोसते रहेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे निम्न स्तरीय साधक अपनी घटिया मनोभूमि के कारण कोई बड़ा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि घट घट वासिनी महाशक्ति आखिर भावना स्तर को भी तो देखना जानती है। बाहरी कर्मकांड ही तो उनके लिए सब कुछ नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं क्या, कण कण में वास करने वाली महाशक्ति को भावना चाहिए, और वो भावना अगर नहीं दिखेगी तो बाहरी कर्मकांड के बेस पर वो चीजें उपलब्ध नहीं की जा सकती जो भावना के स्तर पर महाशक्ति ढूंढती है साधक के अंदर। उनको वो तत्व चाहिए देने के लिए, तब वो देंगी। वो तत्व ही पात्रता का विकास करती है, वो लेने वाली क्षमता का विकास करती है, वो ग्रहणशीलता साधक के अंदर तब आती है। भावना के स्तर पर, श्रद्धा के स्तर पर उसको मनोभूमि को चेक करती है महाशक्ति, तब जाके उसको वो सारी चीजें मिलती है। नहीं तो बिल्कुल सर्वथा खाली ही का खाली साधक पड़ा रहता है। प्रभु की प्रसन्नता उच्च स्तरीय भावनाओं द्वारा ही संभव है, वे उसी से पसीजते हैं। केवट, शबरी, सुदामा, विदुर और गोपियों का साधनात्मक कर्मकांड साधारण रहने पर भी उनकी भावना ने उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति कराई, जबकि निकृष्ट उद्देश्य से साधना करने वाले मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप को प्राप्त अतुल वरदान भी उनके पतन का ही कारण बने, उनके पतन में ही सहायक सिद्ध हुए। मनोभूमि अगर परिष्कृत हो तो थोड़ी सी भी साधना का बहुत बड़ा काम कर जाती है। थोड़े से भी अगर भाव अंदर में जगते हैं तो ईश्वर को छू जाते हैं वो। क्यों? मनोभूमि परिष्कृत है, भावना में निर्मलता है और विश्वास का पुट बहुत अधिक है। पूर्ण विश्वास के साथ हम ईश्वर की उस चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। विश्वास है कि वो है, फोटो के सामने नहीं बैठे हैं, वो प्रकाश का पुंज है, अभी इस वक्त इस कमरे में है, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी उपासना के स्तर में मेरी मनोभूमि को हर एक क्षण देख रही है महाशक्ति। इस चीज का पूर्ण विश्वास करते हुए साधना में प्राण लाने का प्रयास करना, उसको जीवंत कर देना। साधना जीवंत होती है तो ईश्वर अपने अनुदान की वर्षा करने लगते हैं, और छोटे से छोटे साधक भी बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। और बड़े से बड़े साधना करने वाले प्रकांड विद्वान रावण जैसा, मेघनाथ, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, जिनको भगवान ने वरदान दिए थे, उन वरदान का भी उन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया और अपने खुद के पतन का ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। भगवान का वरदान उनके पतन में सहायक सिद्ध हुआ। ईश्वर के राज्य में वह आध्यात्म क्षेत्र में भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। भगवान की जो दुनिया है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, वहां पे सिर्फ एक ही तत्व काम करती है, भावना। गायत्री उपासना की एक सी ही साधना पद्धति अपनाने वाले व्यक्तियों में से सबको एक सा परिणाम नहीं मिलता। कोई स्वल्प काल में ही आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ तो बहुत समय बीत जाने पर कोई प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। एक ही तरह की साधना अपनाई गई है। 40 दिनों का अनुष्ठान कई लोग करते हैं, लेकिन इन 40 दिन के अनुष्ठान के बाद कोई व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल पहले की तरह ठूठ ही बना रहता है। उसको प्रकाश के दर्शन ही नहीं होते। प्रकाश का दर्शन क्या है? गुरुदेव ने बताया था, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर प्रकाश आता है। वो प्रेरणा के लेवल पर अपने अंदर चेंज आ जाना। कुछ ऐसे प्रेरणा हुई कि जीवन बदलता ही चला गया। ये कब होता है? जब मनोभूमि परिष्कृत हो, भावना के स्तर पर श्रेष्ठता से व्यक्ति जुड़ता चला जाए। गायत्री उपासना की एक सी साधना करने वाले सभी व्यक्तियों को, इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, एक जैसा परिणाम नहीं मिलता।
मनोभूमि बहुत मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे, भावना। यूं उपासना का अपना लाभ तो होता ही है, उसका परिणाम भी होना ही ठहरा, पर किस व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा उसका अनुमान लगाना हो तो यही जानना पड़ेगा कि उसकी भावना, उसने किस भावना से, कितनी श्रद्धा और तन्मयता से साधना की है। गुरुदेव कह रहे हैं ऑल्दो ये चीज बिल्कुल खाली नहीं रह जाती कभी भी, लेकिन मात्रा अधिक या थोड़ी होती चली जाती है मन की भावना के ऊपर। मन की दशा कैसी है, किस भावना से हम उस उपासना को कर रहे हैं, श्रद्धा का लेवल क्या है, कितनी तन्मयता है साधना करते हुए। तन्मय कब होता है साधक? जब वो इस बात पर पूर्ण विश्वास करता है कि सामने मेरे गुरु बैठे हैं। वाकई में गुरुदेव माता जी अगर सामने आ जाए तो फिर दुनिया की किसी और बात पर ध्यान तो जाएगा ही नहीं। अभी सिर्फ फोटो मात्र समझकर अगर उपासना करेंगे, एक फोटो के सामने दिया बत्ती जला के हम उपासना कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा उतनी ही है। फिर हम काउंटिंग करने बैठ जाते हैं, फिर हम कमर को ऊपर नीचे करते हैं, फिर बार बार अपनी पोस्चर को बदलते रहते हैं। क्या है ही नहीं सामने कोई चीज। हम एक लकीर के फकीर की तरह वो प्रोसेस को बस बार बार दोहरा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं इसका भी परिणाम मिलेगा, लेकिन उसी मात्रा में। जितनी इसमें श्रद्धा लगी, जितना विश्वास के साथ किया, उसी मात्रा में वो चीज रिजल्ट देगी। अब यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं जिस तरह से अपने अंदर भावना का पुट, जिस लेवल की श्रद्धा, जिस लेवल की तन्मयता रहेगी, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट घटिया या बढ़िया होता चला जाएगा। यदि यह सब घटिया रहा होगा तो उसके अनुसार घटिया परिणाम ही आएगी। गायत्री उपासना के महात्म्यों का शास्त्रकारों ने विशद वर्णन किया है। उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि यह साधना पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु और अमृत के समान उपयोगी है। गायत्री साधना किसकी तरह है? एक पारस की तरह है, एक कल्प वृक्ष कामधेनु की तरह है और अमृत के समान इसको उपयोगी कहा गया है। ये विशद वर्णन किया गया है गायत्री उपासना की शास्त्रकारों ने। कितने साधकों को वैसे ही लाभ मिले भी हैं। कितने साधक एक्चुअली में देखे गए हैं कि जीवन मुक्ति की स्थिति में आ गए। वो भगवान के बहुत बड़े कारगर एक उपकरण के रूप में वो संसार में विचरते हुए काम करते देखे गए हैं। अब गायत्री उपासना के रूप में गुरुदेव का पूरा जीवन हमारे समक्ष है। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में गायत्री साधना के द्वारा इतने महान प्रयोजन को लेकर उन्होंने कितने लोगों के जीवन को, करोड़ों लोगों के जीवन को बदला, कितने सारे लोगों के जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और एक सूक्ष्म रूप में एक महान परिवर्तन को लेकर ये प्रयोजन चलता चला जा रहा है। आज कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक सके। क्या है? गुरुदेव का तप, गायत्री की साधना, उनका वो श्रद्धा की पराकाष्ठा, वो भावना की प्रबल, उनके अंदर का आत्मसमर्पण गुरु के प्रति, ये सारी चीजें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने रखी है। किस प्रकार से अपने गुरु के एक निर्देश पर वो दौड़ पड़ते थे। ये क्या है? ये गुरुदेव बता रहे हैं कि इससे जो जुड़ेगा, वाकई जुड़ेगा तो उसके जीवन में कल्प वृक्ष का काम करेगी गायत्री। जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। जो हमारे अंदर गलत है, पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है, पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है जीवन का। अमृत का पान करता है साधक। कितने साधकों को वैसे ही लाभ मिले हैं। उनके चरित्र और उदाहरण सामने आते हैं तो विश्वास और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल में समस्त ऋषि मुनि, राम, कृष्ण और समस्त अवतारी चेतना, महापुरुष, ज्ञानी, मनस्वी और विचारशील व्यक्ति गायत्री उपासना ही किया करते थे। किसी की भी उठा के देख लें ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी को, हर एक अवतारी चेतना, ज्ञानी, महात्मा, संत, ऋषि मुनि, सबके जीवन में गायत्री साधना एकदम अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री से समस्त जितने भी आज तक ऋषि, संत, मुनि, अवतारी चेतना हुए, सभी गायत्री उपासना से जुड़े।
यही हमारी एकमात्र जातीय आराधना रही है। भारतीय संस्कृति में इसको जातीय आराधना के रूप में एक्सेप्टेंस मिली है कि ये तो कंपलसरी है ही है, मनुष्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। हर एक व्यक्ति को गायत्री उपासना से जुड़ना चाहिए। गायत्री अपने आप में साइंस है, ये किसी धर्म, किसी संस्कृति, किसी जाति के साथ कोई इसमें वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब सूरज सबको प्रकाश देगा, गायत्री सबको वो विज्ञान देगी। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बटा हुआ है सूर्य की इतनी किरणें उसको मिलेगी, इतनी किरणें नहीं। सेम उसी तरह, क्योंकि ये सावित्री की उपासना है, ये सविता की उपासना है, इसीलिए ये बिल्कुल किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय से बिल्कुल ऊंचा उठा हुआ है। आज समस्त विश्व से जुड़ता चला जा रहा है। भारत तो क्या, विश्व के मुस्लिम कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत गहन रूप से इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। स्कूलों में इसका प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेयर में इसका। अब तो हम कई सारे ऐसे वीडियोस हम देखते हैं जहां हम देखते हैं बच्चों को पूरा क्लियरली प्रार्थना के रूप में गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है। यही हमारी एकमात्र जातीय आराधना है। इसी मंत्र की शक्ति से इस देश का आध्यात्म बल बढ़ा है और हमारा इतिहास गौरव पूर्ण बना है। कभी जब जगत गुरु था तो कारण गायत्री थी। जब कभी इसके गोल्डन हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं, स्वर्णिम चिड़िया कहा जाता था। समस्त वैभव के साथ भरा पूरा, समस्त ज्ञान से भरा पूरा भारतवर्ष जगत गुरु कहलाता था। क्यों? इसके पास गायत्री का विज्ञान था। गायत्री के द्वारा जुड़कर ही ये फिर से पुनः खड़ा होने की स्थिति में आ गई। जुड़ना मतलब हर एक भारतीय को बिल्कुल कंपलसरी रूप से इसको अपने जीवन में भाव के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर, तन्मय होकर जोड़ने के लेवल पर इसको जुड़वाना होगा। अपने बच्चों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने आस पड़ोस में जितनी सघन रूप से इसको हम एफर्ट के साथ बढ़ चढ़ के लोगों को बताएं। ये देश की बहुत बड़ी सेवा है, ये विश्व की बहुत बड़ी सेवा है। गायत्री उपासना से लोगों को जोड़ा जाए। अभी भी ऐसे अनेक गायत्री उपासक मौजूद हैं जिनका आत्मबल इस गए बीते युग में भी आश्चर्यजनक कहा जाता है। आज की बात कर रहे हैं, इस युग की, कलयुग की बात कर रहे हैं गुरुदेव, कि आज के जमाने में भी ऐसे आत्मबल संपन्न गायत्री साधक हुए हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है। इन तथ्यों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि उस महामंत्र के बारे में ऋषियों और शास्त्रों ने जो कुछ कहा वह असत्य नहीं, पर जब अपनी निज की बात पर सोचते हैं तो हमने इतने दिन, इतने घंटे, इतने हजार जप कर लिया और हमारे मनोरथ भी पूरे नहीं हुए तो निराशा होने लगती है। गुरुदेव कह रहे हैं, आंख उठाकर देखो, जिन्होंने वाकई में पूरी तन्मय होकर भावना और श्रद्धा को सघन रूप से इस उपासना से जब जोड़ा, तब उनका जीवन कैसा था। वो कितने बड़े ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में उन्होंने अपने जीवन में इस शक्ति को अर्जित करके समाज को और देश के कल्याण के लिए लगाया। उठा के गुरुदेव एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि इनको देखो। अपने छोटे से उद्देश्य में अगर आप निराश होते हैं और आप ये सोचते हैं कि गायत्री व्यर्थ है, तो ये कमी, ये त्रुटि आप में है। आपकी श्रद्धा, आपकी तन्मयता में, आपकी भावना में कमी है। ये जो विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है और इसको अवतारी चेतनाओं ने भी अभिन्न रूप से अपने जीवन में जुड़कर अपने जीवन को महान बनाया है। गुरुदेव कहते हैं, निराशा तब होती है जब हम अपने मनोरथ तक ही इसको रखते हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे ये काम नहीं बना, इतने हजार, इतने घंटे जप किए, इतने दिन लगा दिए, लेकिन मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं तो निराशा होने लगती है। मस्तिष्क यही सोचता है कि यह महात्म्य सही होता तो हमें भी इतना लाभ क्यों ना मिलता। इस द्विविधा का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि निम्न स्तरीय क्षुद्रता की मनोभूमि में की हुई उपासना
बहुत थोड़ा फल देती है। कहीं ना कहीं मन की जो स्थिति थी वो क्षुद्र थी, वो संकीर्ण थी, बहुत नैरो माइंडेड होकर किसी उपासना को शुरू किया था, अपने ध्येय को पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बहुत लिमिटेड एक कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी बड़ी साइंस को लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी विशालता को हमारे द्वारा प्रकट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? जगह नहीं दी है उसको रिफ्लेक्ट होने की। बहुत संकीर्ण मनोभूमि रखी हुई है, बहुत छोटा चाहते हैं, बहुत थोड़ा चाहते हैं, थोड़े में ही अपने आप को बांधा हुआ है। तो इतना बड़ा साइंस, इतना बड़ा प्रकाश रिफ्लेक्ट कैसे होगा उसको? वो सरफेस, वो मनोभूमि चाहिए रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो तन्मयता चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, बहुत विशाल और बड़े रूप में चाहिए, तब वो उसी मात्रा में रिफ्लेक्ट होती है। तब वो व्यक्ति देखता है कि गायत्री जैसी शक्ति पूरे विश्व में नहीं, कहीं नहीं, अध्यात्म की पूरी परिधि इसमें समिटी हुई है। इसके बाउंड्री के बाहर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। इसने हर एक चीज को अपने घेरे में लिया हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। उच्च स्तरीय साधना से ही वह परिणाम, उच्च स्तरीय साधना में ही वो परिणाम होता है जिसके आधार पर शास्त्रों में वर्णित गायत्री महात्म्य को सत्य माना जा सके। किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाणक्य जब वो संकल्पित हुए तो उन्होंने खानदान के खानदान उखाड़ के फेंक दिए थे, सही राजा प्रदान करने के लिए, सही देश को सही नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनकी स्ट्रगल रहती थी। ही वॉज अ किंग मेकर। उद्देश्य देखिए, राजा बनने का उद्देश्य नहीं, राजाओं को बनाते थे वो। गायत्री के साधक थे, उनकी मनोभूमि इतनी परिष्कृत थी, इतना उनका विराट लक्ष्य था, उद्देश्य इतना महान था देश के प्रति कि वो साधना अपना चमत्कार दिखाती चली गई। बल से संपन्न राजा उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, उनके ज्ञान के सामने। उनके अगेंस्ट किसी की आवाज को उठाने का हिम्मत नहीं करते थे कोई भी। ये क्या थे? ये उनकी गायत्री साधना थी, और इस गायत्री साधना के साथ जुड़ा हुआ उनका कर्तव्यनिष्ठ जीवन, पूरी तरह से जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी के चलते फिरते वो एग्जाम्पल थे, और किंग मेकर थे। कभी अपने आप को राजा बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ नहीं किया, राजाओं को बनाया, देश को नेतृत्व प्रदान किया। गायत्री साधक चाणक्य। तो इस तरह के एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो बहुत गहराई से डूब के उनके जीवन को देखने का और समझने का प्रयास करें। अर्थशास्त्र उन्होंने रचा, आज भी लोग पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसा होना चाहिए, ये समस्त ये युद्ध की नीति कैसे होनी चाहिए, और कितनी सारी नीतियों को उन्होंने बनाया। उनकी नीति को आज भी लेके स्टडी की जाती है, रिसर्च होते हैं। ज्ञान, माँ गायत्री ने उनके जीवन में ज्ञान के रूप में वो उनके जीवन में आई। ऐसे ऐसे वो तर्क दिया करते थे कि उनके सामने खड़ा हो जाना मुश्किल होता था। बड़े बड़े राजा सिर झुका लेते थे। तार्किक थे, बहुत विद्वान थे वो। गायत्री रिफ्लेक्ट हो रही थी, सच्ची साधना रिफ्लेक्ट हो रही थी। उनकी श्रद्धा, तन्मयता अपनी साधना के द्वारा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी। जो कहते थे व्यक्ति करता था। ये सच्ची गायत्री साधना, उच्च स्तरीय साधना की बात कर रहे हैं गुरुदेव। उच्च स्तरीय साधना में उच्च स्तरीय मनोभूमि का होना बहुत जरूरी है। वो प्लेटफॉर्म बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी अंदर डेवलप करिए। बहुत जैसे कार्विंग होती है तो छोटी छोटी ठोक पीट इम्पोर्टेंस रखती है। अपने आप को पूरी तरह से गहरा, अपने इसमें विचारों के लेवल पर उतरकर, एक्शन के लेवल पर उतर के अपने आप को पूरी तरह से वॉचफुल होकर साधना से जुड़ना है। एटलीस्ट वो जो अगला 15 मिनट जो जप करना है मुझे, तो फिर दुनिया में कोई नहीं है, मैं और मेरी गायत्री माता। और भक्ति का भाव, भक्ति का पुट हो जाए तो फिर तो उसकी तो बराबरी ही नहीं है ना। तो हम अपनी साधना को कैसे परिपक्व करें, और ये चीजें ईमानदारी और जिम्मेदारी और बहादुरी के रूप में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी।
दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। गुरुदेव कहते हैं ये चीजें साथ साथ होती चली जाएंगी। जहां हम अपने श्रद्धा के लेवल पर अलर्ट होंगे, तन्मय है कि नहीं देखेंगे, भावना किस तरफ कैसी है, किस लेवल की है, वॉचफुल रहेंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा जब हम वाकई माँ से, विश्व माता से बात करने की स्थिति में ही बैठ के जप करेंगे। फिर वो जप नहीं होगा, वो उनसे बात करना होगा, या उनके साथ मीटिंग हुआ करेगी जहां आप इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। माँ के समक्ष बैठकर पूछेंगे उनसे सवाल, उनसे जानेंगे उनका निर्देश क्या है, उनको मानेंगे। ये सारी चीजें साधक के जीवन में घटती हैं, मिलते हैं इंट्यूशंस, मिलती हैं प्रेरणाएं, बात करते हैं कई व्यक्ति इस साधना के प्रोसेस के थ्रू, वो वाला लेवल अचीव करते चले जाना। गुरुदेव कह रहे हैं उच्च स्तरीय साधना के लिए मनोभूमि का उच्च स्तरीय होना बहुत जरूरी है, और तब बहुत व्यापक रूप में वो साधना रिफ्लेक्ट होती है साधक के जीवन में। फिर दिखता है कि ईश्वर की अनुकंपा हुई है, और उसके रिजल्टेंट के रूप में अनुदान, वरदान, रिद्धि, सिद्धि तो मिलती ही है। ये बहुत छोटी चीज है, गुरुदेव कह रहे हैं ये तो मिलेगी ही। ये साइंस है, ये विज्ञान इसी तरह से काम करता है। अगर अभी तक असफल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम एनालिसिस करें कि हम कहाँ हम फेल हो रहे हैं, बार बार किस चीज की कमी रह गई है, ध्यान कहाँ रहता है, इच्छा किस तरफ जाने की बलवती है, किस तरह की इच्छाओं को लेकर, ललक को लेकर हम काम कर रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर बहुत बेसिक फॉर्म में इच्छाओं के रूप में है। मन में किस तरह की इच्छा है, ललक है, क्या चाहते हैं, क्या करना है, उस तरह का एफर्ट बनता चला जाएगा, उस तरह का फोकस डेवलप होता चला जाएगा। साधना में प्राण लाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय और पढ़ेंगे तो साधना जब करने बैठेंगे तो विचार व्यर्थ के नहीं दौड़ेंगे। और सबसे सुंदर चीज अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें, और वॉचफुल देखने का, माइंडफुल अपने विचारों को देखने की स्थिति में अधिक से अधिक रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो साधना बहुत हल्के मन से, बहुत क्लियर मन से, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी लड़ाई जो मन में चलती है, अरे मन विचार यहाँ जा रहा है, उसको बार बार खींच के लाते हैं, ये वाला जो एफर्ट है ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये प्रबल पुरुषार्थ का गेम है, इसमें हमेशा ही हम इस चीज को प्रैक्टिस में रखें। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप दिन में एक बार 1 घंटे के लिए जब बैठते हैं तो आप चाहेंगे कि भाई ब्रेन तो अब हिले ही ना यहाँ से, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसको भी आदत बनानी पड़ेगी, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमेशा में। खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, हाथ धो रहे हैं तो पूरी तरह से हाथ धोने को महसूस करिए, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखना है, किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ना है, बच्चे से बात कर रहे हैं तो उस वक्त बच्चे से बात करिए। बैक ऑफ द माइंड जो 2 चीजें चलने की प्रैक्टिस अभी बनी हुई है, उस प्रैक्टिस को ब्रेक करना पड़ेगा। तब ये साधना जैसी चीज, अधिक से अधिक गुरु के बारे में जानना, पढ़ना, ये सारी चीजें ऐड करती हैं, एड ऑन्स हैं ये सारी चीजें साधना को बलवती करने के लिए, साधना को और उसके अंदर प्राण लाने के लिए, अपनी तन्मयता को बढ़ाने के लिए। आइए गुरुदेव माता जी के चरणों में मस्तक रखें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव वो तन्मयता, वो हमारे अंदर भावना, वो श्रद्धा का लेवल बढ़ता चला जाए, जिससे उपासना हमारी सार्थक होती चली जाए, उच्च स्तरीय होती चली जाए, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती चली जाए, हम अधिक से अधिक आपके साथ कंपैटिबल होते चले जाएं, आपके साथ जुड़ने, आपसे लेने, आपसे सीखने की स्थिति में दृढ़ होते चले जाएं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। गुरु चेतना को